सवाल नंबर 15 हमने होमवर्क छोड़ दिया था, ठीक है। सवाल नंबर 16 cos a बराबर 1/√2 sin v बराबर √3/2। तो sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू sin v का मान निकालना है। तो cos a बराबर 1/√2, cos a का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार 1 है, कर्ण कितना √2, तो लंब का मान निकालना है। किससे निकालोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का मान लगा दिया √2, इसका वर्ग कर दिया, बराबर लंब का मान निकालना है, प्लस आधार का मान 1 है तो ये वर्ग लगा दिया, यानी वर्ग कर दिया। यहां से कैलकुलेट किया, लंब का मान आ गया। ऐसे ही हमने जहां साइन थीटा बी दे रखा है वहां से ये मान निकाल लिया, ठीक है। साइन बी बराबर क्या दिया, √3/2 बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो आधार का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, बस यहाँ मान लगाए, आधार का मान आ गया। प्रश्न के अनुसार क्या था, थीटा की जगह ए और थीटा की जगह बी, यानी डबल दे रखे थे। तो जहां साइन ए, जहां थीटा की जगह ए दिया है उनको पहले हमने खोल दिया, मान लगा लिए, उसके बाद इनके मान लगा करके फिर जहां थीटा बी दे रखा है फिर उसके बाद में उसे खोल दिया और इसे कैलकुलेट किया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। अब देखते हैं आगे सवाल नंबर क्या है आगे, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में क्या दिया है, tan थीटा बराबर a अपॉन बी, क्या दिया है, a अपॉन बी। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करवा रहा है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि क्या दिया है, b sec थीटा अपॉन क्या दिया है, a cosec थीटा बराबर क्या दिया है, 1, ठीक है। क्या दिया है, 1। क्या हम इसी को सॉल्व कर लें पहले, उसके बाद हम कर लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ दिया है b sec थीटा अपॉन यहाँ क्या दिया है, a cosec थीटा बराबर क्या दिया है, 1। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, b गुणा sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। a गुणा इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin थीटा, क्योंकि इनके अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 1। इसका गुणा यहाँ कर दो, तो b का गुणा a एक में करेंगे तो b एक b हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपॉन cos थीटा अपॉन, इसका इसमें करेंगे तो a अपॉन क्या आ जाएगा, sin थीटा, और बराबर क्या दिया है, 1। कितने पद हो गए, 4। तो पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहले का चौथे में करेंगे तो ये आ जाएगा b गुणा साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे यानी दूसरे का चौथे में करेंगे तो a गुणा क्या आ जाएगा, cos थीटा, a गुणा क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, इसका अनुपात बताया या नहीं बताया है, नहीं बताया है तो जहां सूत्र लिखवाए हैं वहां पे लिख दो। क्या लिखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कॉट थीटा लिख सकते हैं। वहीं नोट कर लेना जहां हमने तुम्हें सूत्र पहले लिखाए हैं, ठीक है। अब b अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर इसे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और बराबर इधर क्या दिया है, 1। क्या दिया है, 1 दे रखा है, ठीक है। क्या दिया है, 1 दे रखा है। अब देखो इधर ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड, ये LHS और ये RHS। अब क्या है कि इधर RHS में दिया है 1, क्या दिया है, 1 दिया है, तो इधर भी 1 लेके आना है। तो क्या करोगे, यहाँ से b अपॉन ए इंटू टेन थीटा का मान यहाँ से लगा दो, टेन थीटा बराबर क्या है, a अपॉन बी, टेन थीटा बराबर क्या है, a अपॉन बी। तो यहाँ लिख दो a अपॉन क्या लिख दो, b बराबर में 1, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1। ये क्या आ गया, सिद्ध होके आ गया, प्रूफ होके आ गया, ठीक है, प्रूफ यानी
सिद्ध होके आ गया। ठीक है भाई, ये क्या आ गया आंसर। ठीक है अल्लाह, तो ये प्रूफ होके आ गया, कोई दिक्कत? यहीं से प्रूफ हमने निकाल दिया, यहीं से इसका प्रूफ निकाल दिया, इसकी बस इसका मान लगाना था, इसका मान लगाना था। तो ये नोट कर लो। सवाल नंबर है 18। कौन सा है सवाल नंबर 18? सवाल नंबर 18 में क्या है, कॉस ए बराबर कितना दिया है, 4/5 दिया है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, tan ए बराबर tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही है। और बराबर में क्या है, साइन ए अपॉन क्या दे रखा है, sec ए, साइन ए अपॉन sec ए दिया है। ठीक है, साइन ए अपॉन sec ए दिया है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत आ रही हो? नहीं दिक्कत आ रही है? तो यहां से मान निकाल लेते हैं, एक भुजा निकाल लेते हैं। क्या है, कॉस ए बराबर 4/5। इसका मान क्या होता है कॉस ए का, आधार बटे कर्ड, एल ए एल के ए, ये तो होता है। तो यहाँ लिख लिया करो अगर भूल जाते हो तो, एल एल के ए, लंब बट्टे कर्ड आधार बट्टे कर्ड। तो ये कॉस का हो गया, ये किसका मान हो गया, कॉस का। तो ये आ जाएगा आधार बट्टे कर्ड। तो यहाँ से ये आधार है, ये कर्ड है, उसके बाद बचा क्या, लंब बच गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ड का मान कितना है, 5 है, तो इसका वर्ग कर दो। लंब का मान निकालना है, प्लस आधार का मान कितना है, 4 है, इसका वर्ग कर दो। ये हो जाएगा 25, इसका वर्ग। ये आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा, 16। तो ये 25 हैं, ये जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 16, इधर हो जाएगा लंब स्क्वायर। 25 में से 16 जाएंगे, 9 बचेंगे। कितना बचेंगे, 9। ये पावर इधर जाएगी तो √9 हो जाएंगे। और इसके बाद में √9 का वर्गमूल होता है 3। कितना होता है, 3। तो लंब का मान कितना आ जाएगा, 3। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, लंब बराबर कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3, ऐसे करके। इसका वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। लंब का मान आ गया। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या दिया है, साइन ए अपॉन sec ए। इससे थोड़ा प्रूफ हल कर लो आगे चल के। कैसे हल करोगे, tan ए को खोल लेते हैं तो इसे साइन ए अपॉन कॉस ए के रूप में खोल लेते हैं, अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस, इसे ऐसे ही खोल लो तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या चढ़ा दें, वर्ग, क्योंकि यहाँ वर्ग चढ़ा है। बराबर में ऐसे ही इसे खोल लो, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन sec ए का होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। इधर इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। और यहाँ देखो इसके नीचे 1 मान लो, बाद में मान लेते हैं, ऐसे पावर में भी खोलते हैं, पावर में से बाहर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, बराबर। तीसरा पद ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, तीसरा पद कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो इधर ये दिया है साइन ए अपॉन कॉस ए, इसके नीचे यहाँ 1 दिया है तो 1 मान लो, एल्शियम आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। इसका इसमें भाग देंगे, इतने ही बार जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा। और इधर क्या रह गया है, साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है, इसे सॉल्व कर लिया। उसके बाद में एक नोट पॉइंट में लिख लेना, यहीं लिख देते हैं, क्या नोट पॉइंट में ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1।
तो क्या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई। इसकी जगह क्या हम इसकी जगह 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख पाएंगे। तो यहाँ साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसके नीचे लिख देते हैं 1, और अपॉन क्या बच गया? कॉस स्क्वायर ए, ये है। और इधर क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, पहले का चौथे में, दूसरे के तीसरे में, दूसरे का तीसरे में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इसका इसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, अपॉन इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए, बराबर इधर क्या दिया है? साइन ए इंटू कॉस ए। इससे तो ये कट जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा, बराबर में साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये बराबर तो आ गया है, पर उसने पूछा है मान निकालो। इनका जब मान निकालेंगे इनके, तो कैसे निकालेंगे? साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए का क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कट। कॉस ए का क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कट। ये तो होगा, बराबर में ऐसे इसका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे कट इंटू आधार बट्टे कट। ठीक है भाई, लंब का मान कितना है? 3 है। लंब का मान कितना है? 3, और कर्ण का मान कितना है? 5। आधार का मान भाई कितना है? 4, और कर्ण का मान कितना है? 5। बराबर में ऐसे इसका लगा दो, 3/5 गुणा 4/5। इसका इसमें गुणा तो 12, 12 बट्टे कितना आ जाएगा? 25, बराबर में 12/25। हो गया प्रूफ। तो ये हो गया भाई प्रूफ, आंसर। नोट करो फटाफट। ठीक है, इसका एक तरीका और है। एक तरीका यही था, इतना सब सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट मान ही लगा देते, हो जाता ये। ठीक है, इसे नोट कर लो। दूसरा तरीका बताएंगे। ये कौन सा तरीका है? पहला तरीका है, फर्स्ट। ये पहला तरीका है, यहां से देखो, पहला तरीका है, ऐसे लिखो इसे, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट। इसका दूसरा तरीका और बताएंगे। ठीक है, नोट करो फटाफट। दूसरे मेथड में क्या है? मेथड नंबर 2 में देख लो, इसका मान निकलवाना था उसे। ठीक है, क्योंकि सिद्ध करना है दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, वो भी अगर ये मान दे रखे हैं तो मान में ही इसे निकालना होगा। तो क्या करोगे? इसे जब प्रूफ करेंगे तो tan a बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है? मान लगा देते हैं डायरेक्ट। यहाँ 1 प्लस इसका भी हो जाएगा लंब बट्टे आधार का स्क्वायर, बराबर इधर क्या है? साइन ए, ये हो जाएगा लंब बट्टे कट। इसका मान क्या होता है? लंब बट्टे कट। सेक ए, अब देखो इधर सेक ए, सेक ए किसका उल्टा हो जाएगा? आधार बट्टे कट है, कॉस ए का उल्टा होगा, यानी कड़ बट्टे आधार। क्या हो जाएगा? कड़ बट्टे आधार। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस मान लगा दो इनके डायरेक्ट। लंब का मान कितना है? 3। कितना है? 3। आधार का मान कितना है? 4 अपॉन 1 प्लस लंब का मान कितना है? 3, आधार का मान कितना है? 4, इनका वर्ग कर दो, बराबर लंब का मान कितना है? 3, कर्ण का मान कितना निकला था? निकला है या दिया है? पहले से दे रखा है 5। कर्ण का मान कितना है? 5। आधार का मान कितना है? आधार का मान कितना है भाई? 4। कितना है? 4। इन्हें सॉल्व करोगे तो 3/4 तो ये है पहले से, बराबर यहाँ 1 प्लस इसका वर्ग कर लो, 9 कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। इसका पहले के चौथे में, दूसरे का तीसरे में गुणा करते हैं तो 4 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 4 और 5 गुणा 5, ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ एलशियम ले लेते हैं। तो जब एलशियम लेंगे, इधर कर लें, तो ये आ जाएगा 3/4, और जब एलशियम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? जब एलशियम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलशियम आ जाएगा 16। 16 का 1 में भाग देंगे तो 16, 16 का 1 में गुणा तो 16 प्लस इसका 16 का 16 में देंगे एक बार, 1 का 9 में देंगे गुणा तो 9 आ जाएगा, बराबर 4 × 12 और 5 का 5 में 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 3/4 और यहाँ कितना आ जाएगा? 3/4 के बाद एलशियम 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, और बराबर में कितना दिया है? 12/25। ठीक है,
पहले का चौथे में गुणा, दूसरे का तीसरे में, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 3 गुणा कितना हो जाएगा 16 अपॉन 4 गुणा कितना हो जाएगा 25, 4 चौक 16 और बराबर में इधर 12 बट्टे कितना दिया है 25, तो 3 गुणा कितना 4 बट्टे कितना आ जाएगा 25 और 12 गुणा कितना है 25, तो इधर भी आ जाएगा 12 अपॉन 25 और बराबर 12 अपॉन 25। हो गया प्रूफ, यही आंसर है। दूसरा मेथड ये, ठीक है। ये सही लगा, जौन सा तुम्हें सही लगे वो नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, ठीक।